नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, सूरत में किया धमाकेदार रोड शो। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने गुजरात को दी 29,600 करोड़ की सौगातें। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग शुरू। बीजेपी के सवालों से घिरे केजरीवाल लाइव मीटिंग छोड़कर भागे, वीडियो हुआ वायरल, मची सनसनी। ईडी ने टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी को दी क्लीन चिट। ईडी के आरोप पत्र में दावा, टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मचे घमासान के बीच अशोक गहलोत ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। चुनाव लड़ने से किया इनकार, मांगी माफी और दिग्विजय सिंह कल भरेंगे अपना नामांकन। भारत ने रचा एक और कीर्तिमान, भारत करेगा पिनाका मिसाइल का निर्यात। आर्मेनिया से हुई 2000 करोड़। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सूरत में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें गुजरात का गौरव बढ़ाने का सौभाग्य मिला है। इसके बाद वो भावनगर भी गए। इन 2 दिनों में पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यानी कि पीएम मोदी विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात को 29,600 करोड़ की सौगातें देंगे, जिसमें राज्य को पहली मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की सौगात होगी। मोदी यहां चल रहे नवरात्रा महोत्सव के गरबा में भी शामिल होंगे। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का ये दौरा विधानसभा चुनाव से पहले कितना अहम और जरूरी माना जाए? देखिए, कहते हैं कहावत है, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। केजरीवाल दौरे पे दौरा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके का स्पार्क, जिस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में जगाते हैं, उसका कोई सानी नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है। अगर आप वहाँ के वीडियोस को देखें तो जिस तरीके से लोग सड़कों पे लाइन लगा के खड़े थे जी। जिस हिसाब से बारिश हो रही थी फूलों की, बताता है कि मोदी साहब का जादू गुजरात में अभी खत्म होने वाला नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा वरदान है कि आपके पास एक ऐसा लीडर है जो लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर राज करता है। चुनाव है, इसलिए सौगात तो होगी ही, और चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई माहौल ना बन जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारा गया है। ये शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री मोदी एक, इसको कह सकते हैं कि आप एक कैंपेन का स्टार्टिंग पॉइंट आपने दे दिया। अब संगठन काम करेगी, और जब चुनाव प्रचार का वक्त आएगा, प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम करके अपने पुराने कामों को और अभी जो केंद्र सरकार कर रही है उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। केजरीवाल क्या करेंगे? इस तरह के ऑनस्लॉट पे गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी नेता की, खास करके आज़ादी के बाद, किसी की भी नहीं हुई है। जी डॉक्टर साहब, विधानसभा के चुनाव से पहले ही बीजेपी गुजरात में एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं एक बार फिर से बीजेपी और केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी की मीटिंग के बीच में ही उठे और बिना कोई भी एक शब्द कहे वहां से निकल लिए। इस मीटिंग में भाजपा नेता उनसे स्कूलों के विकास के दावों पर सवाल कर रहे थे, लेकिन जवाब दिए बिना ही केजरीवाल निकल गए। इस वीडियो को शेयर किया गया, जिसे सोशल मीडिया पर खूब रिट्वीट भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एनडीएमसी की काउंसिल मीटिंग से आखिर केजरीवाल क्यों भाग खड़े हुए? भाई, भगोड़ा क्या करेगा? जब रियल सवाल पूछे जाएंगे तो आदमी भागेगा ही, जब आपके पास जवाब नहीं होगा। हिम्मत होती तो चहल ने जो सवाल किए उसका वो जवाब देते। सवाल क्या पूछा गया? सवाल साफ साफ पूछा गया कि भाई, हमने एक आरटीआई डाली थी, तो केजरीवाल की सरकार ने उन सवालों का जवाब दिया, और उन्हीं केजरीवाल सरकार के जवाब के ऊपर केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा था। जी। क्या कहा गया
कि भाई आप दुनिया भर में न्यूयॉर्क टाइम्स में फर्जी आर्टिकल छपवाते हो कि दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आरटीआई में हमने पूछा कि 2015 मतलब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से आप कितनी बार अपने क्षेत्र के किसी स्कूल में गए हैं। क्षेत्र का मतलब नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी के अंदर जहां से वो चुन के आते हैं। तो केजरीवाल ने कि सरकार ने जवाब दिया आरटीआई का 0। मतलब जब से चीफ मिनिस्टर बने कभी किसी स्कूल के अंदर गए ही नहीं। उनसे पूछा गया कि ये जो विधायकों को पैसे दिए जाते हैं, जो एमएलए लेड फंड जो होता है, उसका कितना पैसा आपने स्कूलों के ऊपर खर्च किया, उसका भी जवाब 0। तो चहल ने पूछा कि भाई तुम खर्चा कहां खर्च कर रहे हो, तुम्हारा सारा पैसा अनयूटिलाइज्ड है, खर्च क्यों नहीं कर रहे। एक आपने कानून बनाया कि भाई एमएलए जो हैं, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों से मिलेगा, पता करेगा क्या दिक्कत है, कैसी पढ़ाई है, क्या है नहीं है। आपने ये दायित्व को पूरा किया? उसका भी जवाब है नहीं, कभी स्कूल गए ही नहीं तो मिलेगा कैसे। जब ये पूछा गया कि भाई ये किस तरह का मॉडल है तुम्हारा, तुम अपने ही कंस्टिट्यूंसी के अंदर अपने न पैसे खर्च कर रहे हो, न देखने जा रहे हो, ये किस तरह का मॉडल है तुम्हारा। आरटीआई हाथ में था तो उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जवाब, ये सारी जानकारियां, ये इंफॉर्मेशन ये केजरीवाल की सरकार ने खुद दिया है। तो जब आप निरुत्तर हो गए तो आपने क्या किया, आप कायरों की तरह मैदान छोड़कर भागने का फैसला किया। फ्रॉड्स जो होते हैं उनके लिए दिक्कत ये होती है कि जब सच से उनका सामना होता है तो वो इसी तरीके से भागते हैं। जी डॉक्टर साहब, पोल पट्टी खुली तो केजरीवाल तुरंत मीटिंग से भाग खड़े हुए। पोल पट्टी तो टीआरपी स्कैम में भी खुल गई है। ईडी ने टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी और आर भारत को क्लीन चिट दे दी है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस संबंध में मुंबई पुलिस की जांच और उनकी जांच में अंतर था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में ये आरोप परमवीर सिंह ने लगाया था कि अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी और आर भारत के टीआरपी नंबरों में हेर फेर कर रहे थे। डॉक्टर साहब, ईडी की रिपोर्ट सामने आई और सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, एक तमाचा है, ये ईडी रिपोर्ट नहीं है। हिंदुस्तान की मीडिया, वो तमाम बड़े बड़े चैनल जो अर्नब गोस्वामी के जेल जाने पे खुशियां मना रहे थे, फर्जी आरोप लगा रहे थे कि रिपब्लिक नंबर 1 इसलिए बनता है क्योंकि ये टीआरपी में घपलेबाजी करता है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे की सरकार, मुंबई पुलिस, परमवीर सिंह, सचिन वाजे और दिल्ली में बैठे दलाल पत्रकारों का गैंग जिस हिसाब से उसके ऊपर आरोप लगाए, वो आज पूरी तरीके से औंधे मुंह गिर गया है। दिक्कत क्या है, इसमें एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि सचिन वाजे को बार जो टीआरपी की एजेंसी है उसने 25 लाख रुपए घूस दिए थे कि ये पाप उनसे करवाया जाए। परमवीर सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला था। वो तो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के कहने पे हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। दिक्कत क्या है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, अपने आप सब कुछ हो जाता है। जिन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को जेल भिजवाया वो आज खुद जेल में है, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो सचिन वाजे हो, और जो एक बच गया परमवीर सिंह जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे, वो अपनी इज्जत, अपनी नौकरी बचाते बचाते दर दर के ठोकरे खा रहा है, चेहरा छुपाए घूम रहा है, क्योंकि सच अब सामने
आ गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ईडी की रिपोर्ट से परमबीर सिंह का झूठ बेनकाब हो गया है, तो वहीं सीएम गहलोत के इरादे भी बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर होने वाले चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद गहलोत ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, कल अपना नामांकन भर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्यों अशोक गहलोत ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके लिए वो माफी मांग चुके हैं? अब आगे क्या होगा? देखिए, कभी कभी लोग ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं कि जिसमें उनकी धोती भी फट जाती है और कीचड़ भी लग जाता है। गहलोत साहब ऐसे ही गड्ढे में गिरे हैं। सोनिया गांधी ने तलब किया था, सोनिया गांधी के सामने ये गिड़गिड़ाते रहे। सोनिया गांधी ने ही कहा आपका टाइम अब अप हो गया, हमें ऐसे अध्यक्ष की जरूरत नहीं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए पार्टी के खिलाफ काम करे, इसलिए आप वापस जाएं, आपका कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। गांधी परिवार ये चाहता था कि गहलोत साहब वो अध्यक्ष बन जाएं और वहाँ पे पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये थिंकिंग थी गांधी परिवार की, लेकिन ये तो घोड़ी पे बैठना ही नहीं चाह रहे थे। इनको दूल्हा बनाया जा रहा था ज़बरदस्ती। इन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं आएंगे, और इन्होंने कर दी बगावत। सोनिया गांधी के सामने इन्होंने खूब माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन सोनिया गांधी इज़ ए वेरी स्मूथ प्लेयर। ये यकीन मानिए, नया अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है और वैसा होना भी चाहिए। अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं तो संगठन के निर्णय को आप अपने जिद, अपने स्वार्थ के लिए आप संगठन के हित को कुर्बान करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे संगठन में ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो तो कांग्रेस पार्टी है जो अभी इनके सितारे गर्दिश में हैं, थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, इसलिए इस तरह के नॉनसेंस को सोनिया गांधी बर्दाश्त कर रही है। 2004 से 2014 का दौर होता जब कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता थी, कांग्रेस पार्टी की साख बनी हुई थी। अगर वो दौर होता तो अब तक गहलोत साहब को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरफ राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत नए नए कीर्तिमान रच रहा है। भारत ने आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण निर्यात आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और आर्मेनिया के बीच ये डील करीब 2000 करोड़ रुपए में तय हुई है। सबसे खास बात है कि इस डील के तहत आर्मेनिया भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम पाने वाला पहला विदेशी ग्राहक होगा, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, मेड इन इंडिया पिनाका विदेशों में जाएगी, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए मानी जाए? भाई, प्रधानमंत्री मोदी को तो सैल्यूट करना पड़ेगा। हम 10 साल पहले तक बाहर से मिसाइल्स खरीदते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है लीडरशिप के विजन में बदलाव अगर हो जाए, अगर देश के हित को आगे रखा जाए, दलाली ना हो, कमीशन खोरी बंद हो जाए, तो देश ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो एक तो बधाई के पात्र डीआरडीओ कि आप एक इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं कि जो लोग खरीदने के लिए तत्पर हैं। आर्मेनिया यूएसएसआर का एक हिस्सा हुआ करता था जी। और वेपन सिस्टम में वो किसी से पीछे नहीं है। रूस से भी ले सकता था, दुनिया बाजार में कहीं भी लिया जा सकता था, लेकिन पिनाका सिस्टम वो खरीद रहा है। इसका मतलब है कि हम ग्लोबल लेवल पे इस रेस में कॉम्पीट करने लायक हैं। इसलिए डीआरडीओ को भी बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन खेल सिर्फ वेपन के सेलिंग का नहीं है जी। खेल कुछ और भी है। आप ऐसे मौके पे इस तरह के डील को मुकम्मल कर रहे हैं जब वो वॉर में है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और ये सारे वेपन्स इस्तेमाल होने वाले हैं अजरबैजान के खिलाफ। अजरबैजान पाकिस्तान का बहुत हमदर्द है, बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और आर्मेनिया को आप पिनाका पूरा सिस्टम दे करके, वैसे जिन लोगों को पिनाका सिस्टम के बारे में
उतना आइडिया नहीं है। आपने कई बार इस तरह के विजुअल्स देखे होंगे कि एक ट्रक के ऊपर पूरे 20-25 मिसाइल्स लगे हुए होते हैं और एक के बाद एक दनादन जाता है। वही पिनाका मिसाइल सिस्टम है, जिसे हिंदुस्तान ने पहले, जो हमारा ओरिजिनल था वो 40 किलोमीटर के रेंज का था, अभी जो आर्मीनिया को हम लोग दे रहे हैं वो 65 किलोमीटर के रेंज का है। और इसलिए कूटनीति की दृष्टि से दुनिया में हो रही घटनाओं में हिंदुस्तान के बढ़ते कद और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी आगे लेकर के चल रहे हैं, उन सब के लिए आज एक खुशखबरी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।